हेलो बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने रूल नंबर 7 पढ़ा था, नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं ना। तो उसके जो बेसिक रूल थे वो एग्जांपल्स आप लोग कर चुके हो, जिसमें हमने लिखा था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी नंबरिंग अलग से करते हैं, राइट। तो एक ये एग्जाम्पल है, आप लोग ये एग्जाम्पल ट्राई करो, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, मैं साथ साथ अभी कर रहा हूँ, राइट। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन हो गए इसमें। और किसी चेन में आप देखोगे 10 कार्बन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और उधर भी कार्बन जो है वो कम है ना। तो नंबरिंग तो ये वाली चेन हमारी लॉन्गेस्ट है, ये तो हमें पता लग रहा है, राइट। और इसमें ये भी पता लग रहा है कि नंबरिंग इधर से होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पे, इधर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4 पे, तो लोकेंट्स के अकॉर्डिंग उधर से नंबरिंग होगी, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारे पास 10 कार्बन है। अब आपको आगे किसको रखना है वो देखना है, उसके लिए आपको एक रूल बताया था। तो पहले देखो, हमारे पास 3 पे इथाइल है, तो अल्फाबेट आया हमारे पास ई। तो पहले एक ई आ रहा है, अभी कुछ नहीं लिखना आपने पहले समझना है। तो हमारे पास 3 पे आ गया इथाइल, और 4 पे और 7 पे है डाइमिथाइल। बट डाइमिथाइल की जो नेमिंग होगी वो होगी अंडर एम, तो मैं एम लिख सकता हूं, ठीक है। और फिर आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, राइट। तो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में खास क्या है, 1 2 यहाँ पे भी मिथाइल ही लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 1 डाइमिथाइल लिखोगे, लेकिन इसका जो डी होगा वो कंसीडर होगा, कॉम्प्लेक्स का वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर डाइट्राई आए तो उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लगा है, 4th पे 4, उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लगा हमारे पास 1 पे 1 पे 1 कॉमा 1, हमारा डी कैपिटल आएगा, एम छोटा आएगा, डाइमिथाइल, राइट। और ये 2 कार्बन से क्या होता है, ये वाला कार्बन C2 नहीं है, वो नंबरिंग का है, ठीक है। तो डाइमिथाइल 2 कार्बन से इथाइल होता है, तो इट्स डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं बाहर। अब बाहर क्या है, बाहर एक इथाइल है मेरे पास और 2 मिथाइल है। तो पहले मैं ई लिखूंगा, उधर डाइड कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इथाइल, तो पहले हम लिखेंगे 3 इथाइल ई छोटा, हाइफन्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद 7 पे क्या आएगा आपके पास, 7 पे आएगा मिथाइल, 7 मिथाइल। और अगर टोटल कार्बन देखो कितने थे, तो वो थे 10, तो हमारे पास आ गया डेकेन। तो ये आप लोग नोट कर लो साथ साथ, राइट। मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ये नोट कर लो। हाँ जी बच्चे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए एक थोड़ा सा रूल चेंज होगा, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो इसको पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करो, और मैं आप बताने लगा, राइट। देखो, इस क्वेश्चन में चेन देखनी है, तो चेन अगर आप देखोगे ये ही लॉन्गेस्ट रख लिया, ये 12 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं इधर भी आता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की बनी। अगर आप इधर जाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की बनी, तो 12 से ज्यादा चेन नहीं बन रही, ठीक है। तो चेन तो लॉन्गेस्ट यही आएगी। अब आता है नंबरिंग किधर से होनी है, यही सोचना है। उसके बाद इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5, कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है 5 और 7, तो लोकेंट्स आ रहे हैं कहाँ कहाँ पे, 5 और 7। और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लोकेंट्स आ रहे हैं मेरे पास 6 और 8 पे। इस क्वेश्चन में मैं इसमें लोकेंट सेम करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर रहा हूं, देखते देखते हैं लोकेंट सेम हो गए। 4 कार्बन थे, ऐसे था ये, है ना। तो अब लोकेंट्स कहाँ पे आए, इधर से देखो पहले 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, 5 और 8 पे लोकेंट आया हमारा। और अगर उधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बिल्कुल सही है। अब हमारे लोकेंट्स देखो सेम हो गए, 5 एंड 8, ठीक है। अब लोकेंट सेम, अब क्या करोगे, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप सिर्फ नेमिंग देखोगे, नेमिंग बिल्कुल सेम है। कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं देखूं तो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल ब्यूटाइल, मिथाइल ब्यूटाइल।
तो अंदर वर्डिंग भी सब कुछ सेम है, तो इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, इसमें आपको नंबर देखना है जहां पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, इसका मिथाइल लगा हुआ है 1 2 3 4, इसका मिथाइल लगा हुआ है बच्चे 2 पे, ठीक है। और इसका 1 2 3, इसका इधर इधर वाला मिथाइल नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। तो ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं, देखो देखो समझो इसको। 12 की चेन थी, लोकेंट्स देखे 1 2 1 2 3 4 5, मैं शुरू से समझा रहा हूँ, आराम से समझ लो, इजी है। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो जो लोकेंट्स आए 5 और 8 आए, उधर से भी 5 और 8 ही आएंगे, लेकिन मैंने नंबरिंग की इसकी इधर से, क्यों? क्योंकि इसके 1 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ बच्चे, ठीक है, इसके 2 पे लगा है, बेसिक चीज, ठीक है, तो इसमें वही सब लगेगा। तो ये रूल आपको लिखना है, राइट, लिखो। उसमें 7th रूल में ही आएगा, ये 7 के अंडर आएगा, लिखो लिखो। व्हेन द नेम्स ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, when the names of 2 or more complex substituents are composed of identical words, इसको अंडरलाइन कर लेना, are composed of identical words, comma sorry, priority for citation, citation ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने cited word लिखवाया था आपको क्लास में, priority for citation, CITATION, priority for citation is given to the substituent which has lowest locant at the first cited point, which has lowest locant को अंडरलाइन करो, at the first cited point of difference, first cited point of difference within the complex substituent, ठीक है। तो रूल जितना मर्जी लंबा देखे लगे हमें देखने में, लिंक करना इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलो, ट्राई करो। नंबरिंग इधर से की, पहले 5 आया, 5 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ पे ट्राई करो बोलने की। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पे लगा हुआ मिथाइल, तो 1 M कैपिटल मिथाइल लिखा मैंने। उसके बाद क्या लिखूंगा सोचो, उसके बाद 4 कार्बन से क्या होता है बच्चे, 4 कार्बन से होता है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इधर आ जाओ, एक और कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, 8 पे है ना, तो 8 के उसके 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल था, मैं ये कह रहा था यहाँ 1 मिथाइल है या 2 मिथाइल, इसलिए इसको हमने बाद में लिखा है, और इसका M भी छोटा आएगा, ठीक है। तो 2 मिथाइल आगे, 2 मिथाइल आगे क्या आएगा, अगेन ब्यूटाइल, चलो ये कॉम्प्लेक्स खत्म। और 12 से क्या होता है, डेकेन, अनडेकेन, डू डेकेन, डू DO डू डेकेन। 12 कार्बन से ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया नहीं, आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये है, अगर वर्डिंग सेम हो, अल्फाबेट्स सारे के सारे सेम हो, तो आपको नंबर देखना, जिसका नंबर पहले आता है उधर से नंबरिंग करनी, ठीक है। अब बचा सिर्फ लास्ट रूल, आप लोग इसको नोट करो, मैं रब करके क्वेश्चन लेके रखता हूं तब तक, ठीक है, करो। यस बच्चे देखो, ये रूल बिल्कुल नया है, इसमें आप लोग ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको समझना पड़ेगा, रूल में लिखना पड़ेगा, फिर समझ आएगा ये, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, पॉज करके ट्राई करो। अगर आपने इसको ट्राई किया तो आपने क्या किया होगा, आपने नंबरिंग इधर से की होगी, बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब्स्टिट्यूएंट आया एक 2 पे, तो पहले तो वही आएगा क्योंकि वो 2 पे आ रहा है, और वो भी देखना पड़ेगा, नहीं जरूरी नहीं है ये पहले आए, ये M से शुरू होता है ना, तो उसके भी अंदर देखना पड़ेगा क्या 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 आता है, ठीक है। तो ऐसे होगी। उसके बाद 5 पे क्या लगा, एक बार देखें, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो ये मैं दोनों के साथ साथ पैरेलल नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, देखो ध्यान से। तो 1 पे क्या लगा है, डाइमिथाइल, 1 पे क्या लगा है, डाइमिथाइल, और कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो हो गया प्रोपाइल। तो दिस इज 1,1 डाइमिथाइल, और इसका जो डाई होता है वो कंसीडर होता है, कॉम्प्लेक्स का जो डाई होता है वो कंसीडर होता है अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में, और इसका आ रहा है M, तो इसका मतलब पहले ये आएगा, तो पहली बात, ठीक है, ये आपको पता था। अब इसमें दूसरी चीज क्या है वो ध्यान से सुनो, अगर कॉम्प्लेक्स ही सेम हो गया है ना, पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स सेम है, तब आप डाई नहीं लिख सकते, तब हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे, देखो हो सकता है जिसने अभी किया हो बच्चे ने, उसने ऐसे लिखा हो कि 5,5, और फिर यहां उसने लिखा हो डाई ब्रैकेट में
डाई, ये जो भी है ऐसे नहीं होगा क्योंकि उसके नाम के अंदर फिर से डाई आ रहा है बच्चे, तो ऐसे नहीं लिख सकते डाई। आगे फिर से देखो डाई आ रहा है ना, डाई मिथाइल, तो डाई डाई दो बार नहीं लिखना, तो उसके लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं, तो आपको ये लिखना। देखो और मैं ये रूल लिखवाऊंगा तब लिखना, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4। टेट्रा किस फॉर 4, अगर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा किस। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग, अब इसकी नेमिंग होगी। देखो 5 पे लगा, क्या लगा, बिस। कहां पे लगा, बिस 5 5, बिस का मतलब 2, बिस का मतलब 2, ब्रैकेट तो डालनी है, ठीक है, ब्रैकेट इसमें आएगी, ब्रैकेट यहां आएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी सेम ही है, कैसे करते हैं, 1,1 आगे डाइमिथाइल, डी छोटा कर लेते हैं, बी बड़ा लिख चुके हैं, ठीक है। डाइमिथाइल के बाद क्या आएगा, बिस 5 5 डाइमिथाइल, बिस 5 5 1 1 डाइमिथाइल। उसके बाद यहां पे बच्चे पोजीशन बतानी जरूरी है कि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो 5 पे लगा या कहीं और पे लगा, इसलिए मैंने 2 बार 5 लिखा, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पे करते हैं 1 1 2 बार लिखते हैं ना पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। 1 1 डाइमिथाइल, 1 2 3, तो वो होता है प्रोपाइल। तो मैं नेमिंग नीचे वाले की कर रहा हूं, ऊपर वाले की साथ ही हो चुकी क्योंकि बाहर हमने लिख दिया बिस 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, ठीक है। और अब हम लिखेंगे इसको, ये क्या है, 2 पे मिथाइल लगा, नीचे लिख रहा हूं मैं 2 मिथाइल, इसकी नंबरिंग नेमिंग जो हुई है अंडर एम हुई है, और टोटल 10 कार्बन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेकेन, 2 मिथाइल डेकेन। तो ये है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ये रूल लिख लो, राइट डाउन। When the same complex substituent, लिखो, when the same complex substituent, ब्रैकेट में लिखो, substituted in the same way, मतलब कि बिल्कुल exactly same हो, complex substituent same हो, substituted in the same way, ब्रैकेट क्लोज, occurs more than once, comma, it is indicated by the multiplying prefix bis for 2, bis लिख के ब्रैकेट में 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, bis for 2, tris for 3, tetra किस for 4, एटसेट्रा, ठीक है। 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा पूछते नहीं है, तो हमने bis यूज किया, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो सेम थे, हमने दो के लिए हम डाई यूज कर रहे थे, वो हमने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि डाई कई बार अंदर भी तो आ सकता है, तो अंदर हम डाई करें तो उधर हमने वर्डिंग चेंज कर दी, हमने बिस ट्रिस चलाना, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की बस इतना ही है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जितने रूल थे सारे कर लिए हमने, राइट। अब एक 8वां रूल है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, वो करते हैं। देखो बच्चे, रूल नंबर 8th रूल बहुत सिंपल रूल है, देखो साइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक को ही एलिसाइक्लिक बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में एक बार फॉर्मूला बनाया था, एक आइसोमर वाला हमने क्वेश्चन किया था, तो उसमें बच्चे फॉर्मूला पूछ रहे थे, सर ये फॉर्मूला तो एल्कीन का नहीं होता, मेरी बात पे ध्यान देना, थोड़ा सुनो। यहाँ पे कार्बन अगर आप गिनो तो C4H10 है, राइट, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों, एल्केन का, ठीक है। मेरी बात सुनो, और तुम्हें अगर मैं इसका C4H8 लिखता हूं तो एल्केन बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के फॉर्मूले पता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है, ये नहीं चाहिए आपको, इसको देखो, और अभी जो मैं बना रहा हूं ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2, ये ब्यूटेन ही है, दिस इज ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है, यानी कि दिस इज C4H10, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका एक H निकाल रहा हूं, एक H इसका निकाल रहा हूं, आपस में बॉन्ड बना रहा हूं, तो मैंने कितने H कम किए, 2, तो साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n होता है, तो साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला एल्कीन्स वाला होता है, ठीक है। एल्कीन अगर सीधा है, अगर एल्कीन में भी आप डबल बॉन्ड लगाते हो तो 2 H और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट डाउन, देखो, these compounds contain
कार्बन कार्बन skeletons which are closed to form rings, rings होती हैं इसमें। आगे लिखो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड होंगे सब में, विद रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स। दोबारा बोलूं, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स in the molecule are called cycloalkanes. These have the general formula of CnH2n. तो नेमिंग में क्या करना है, नेमिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपाउंड्स कराए थे, राइट। जैसे ये दिस इज ब्यूटेन, तो आपको क्या करना है, इसके नाम के आगे साइक्लो लगाना, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। तो जनरल नेम लिखो, दे हैव द जनरल फॉर्मूला लिख लिया, आगे लिखो नेमिंग कैसे करते हैं इनकी, है ना, वो लिख लिया। इनको साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं, इनकी नेमिंग भी ऐसी करते हैं। तो नेम के आगे क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स लग जाएगा एक और, है ना। देखो दे आर नेम्ड एज साइक्लो, अंडरलाइन करो, साइक्लो प्लस एल्केन, तो वो क्या बन गया, साइक्लो एल्केन्स। रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम। तो इसकी एग्जांपल आ गई बच्चे, ये मैं इसकी आपको 2-3 एग्जांपल्स कराता हूं, देखो ये लिख लो फटाफट। चलो देखो इसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास, ये जैसे कि हमने किया, सबसे छोटा जो साइक्लिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 3 कार्बन का, ठीक है। और लेक्चर में एक बच्चे ने 6 से बोला था, मेरे को बताना कमेंट में कि कौन से बच्चे ने बोला था कि सर 6 कार्बन से बनेगा सबसे छोटा रिंग, है ना। देखो, और इसको ऐसे भी लिखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, दिस इज साइक्लो, 3 कार्बन से साइक्लोप्रोपेन, ठीक है बच्चे, बहुत आसान है। उसके बाद 4 का साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, 5 वाला बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। ये 3 एग्जांपल नोट करके फिर एक ये एग्जांपल करनी है, कोई बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसका क्या नाम होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे ये यहाँ पे लगा हो, ध्यान दो, चाहे यहाँ लगा हो, चाहे यहाँ, तो जहां पे ये लगा होगा वहां पे आपने देना नंबर 1, ठीक है। तो दिस इज 1, पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम अगर पूरी में प्रॉपर नेमिंग करूं तो प्रीफिक्स में लिखते हो तुम लोग मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया 1 मिथाइल, आगे आ गया साइक्लो पेंटेन, और ये लगनी है, दिस इज ऑल्सो सेम। तो उसकी मैं नंबरिंग नेमिंग नहीं कर रहा, सेम ही तो है वो। हाँ, अगर ऐसे होता कुछ, एक यहाँ हो CH3 और यहाँ हो C2H5, तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखना पड़ेगा 2, क्यों, क्योंकि इसका आता है इथाइल, ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम क्या आया, 1 इथाइल। बाकी के सारे रूल सेम है बच्चे, सारे 1 इथाइल 2 मिथाइल, और इसके कुछ और रूल्स भी हैं, वो थोड़े आगे जाके आएंगे तब करेंगे। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। तो ये आपकी रूल्स, बेसिक रूल्स खत्म। अब मैं आपको इसके साथ के कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करो लेक्चर देखते साथ ही, उसके बाद ही, ठीक है। अब मेरे को भेजो, ओके बच्चे।